जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, पेपर लीक के मामले को लेकर, वो आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसमें सभी लोग शामिल हैं, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। नहीं है कि कोई विशेष वर्ग का लोग जो है इस आंदोलन में जा रहे हैं। इस आंदोलन में जो है इतने अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, फिर भी जो है इसे जो है हिंसा का रूप देने का कार्य प्रशासन, पुलिस कर रही है। और पुलिस जो है बिना नेम प्लेट के वहाँ पर आई हुई है और लोगों को जो है लाठीचार्ज करने का कार्य कर रही है। और मुझे नहीं लगता है कि यदि ऐसे अगर अंग्रेज होते तो हमारा देश अब तक कभी नहीं आज़ाद हुआ होता, क्योंकि अंग्रेज जो थे, जब आंदोलन हमारे देश में होता था तो वे हमारे आंदोलनकारियों की बात को सुनते थे। यह नहीं कि जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं, तो उनको नहीं है कि अरेस्ट कर लेती थी, उठा कर लेके चली जाती थी और उनको और जनता को जो है मारने पीटने का कार्य करती थी। नहीं, हालांकि इस समय जो परिस्थिति हमने देखा है, इस समय लोगों को इतना बुरी तरह से पीट रहे हैं, महिलाओं को, वृद्धों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, जो बहुत ही समझ लीजिए गलत है। ऐसा करने में जो है सरकार एकदम पूरी तरह से मौन है। यहाँ पर जो सिस्टम का फेलियर है दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। यहाँ पर यदि आप किसी तरह से किसी बात को रख रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ़ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक लोगों के कहने पर नहीं कोई गया है। वहाँ पर जो है सभी लोग अपने कर्तव्यों को समझते हुए वहाँ पर शिक्षा की बात को लेकर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट का एक ही मकसद है कि जो एजुकेशन में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको जो है ख़त्म करना। उसमें जो है किसी एक व्यक्ति यानी धर्मेंद्र प्रधान जो हैं शिक्षा मंत्री, उनके त्यागपत्र का बात नहीं है, क्योंकि जो है उसके एक रिज़ाइन मात्र से जो है पूरा सिस्टम नहीं सुधर सकता। लेकिन उसके त्यागपत्र से यह साबित हो जाएगा कि लोगों में जो है, जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनमें एक भय हो जाएगा कि यदि हम जैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और जो है हमें अपने पद से हटना पड़ सकता है। इसलिए जो है ये प्रोटेस्ट इतने तेज़ी से जो है हो रहा है। लेकिन इस प्रोटेस्ट को जो है कभी भी कोई भी एंगल दे जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है प्रशासन, पुलिस जो भी है बहुत ही बुरी तरह से लोगों को मारने का कार्य कर रही है। हालांकि यदि उसमें कोई भी ऐसी वीडियो में ऐसा नहीं दिखा है कि कोई जो प्रोटेस्टकारी आंदोलनकारी हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, कोई जो है एक तरह से हिंसा का कार्य नहीं कर रहा है। अभी उसमें जो भी तोड़फोड़ हुआ है, आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि वो आंदोलनकारियों पर लगाने की आप ही की वजह से या आप लोगों ने जो तोड़फोड़ किया है, कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि आज़ादी से पहले अगर ऐसा वर्क हुआ होता सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट जो ब्रिटिश एम्पायर था, तो जो है हमारे देश को कभी जो है आज़ादी नहीं मिली होती। मेरा ये ओपिनियन इसलिए है क्योंकि मैं जो जब भी मोबाइल खोल रहा हूँ उसमें जो है यही आ रहा है, प्रोटेस्टकारियों को मारा जा रहा है एकदम बुरी तरह से। जो वहाँ पर जो संसद 20 तारीख को जो है संसद पर कूच करने का कार्य किया था, मतलब कि संसद तक मार्च निकालने का कार्य प्रदर्शनकारियों द्वारा होना था, उसको रोकने के लिए सरकार इतना फोर्स लगा दी थी। समझ लीजिए अगर उतना जो है सतर्क और कठोर हुई होती किसी भी वर्क को लेकर, तो अब तक पेपर लीक रुक गया होता, हर चीज़ जो है वो एकदम नियम से होती। लेकिन सरकार जो चाहती है वही अपने अनुरूप करती, चाहे वो गलत हो या सही हो। ठीक, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रोटेस्ट से कोई चीज़ सुधरेगी। हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई विशेष चीज़ सुधर जाए, लेकिन सरकार जो भी करेगी अपने अकॉर्डिंग ही करेगी, ये तो है। हो सकता है कि प्रोटेस्ट 2-4 दिन में समाप्त हो जाए और जो है कोई निष्कर्ष न निकले, क्योंकि जब गवर्नमेंट की मानसिकता है कि आपको जो है एजुकेशन न दिया जाए, तो कोई भी प्रोटेस्ट कर ले, कोई भी आंदोलन कर ले,
उस पर जो है कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।